हाय एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ बजट। अभी जैसे हमने बजट में रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स का दोनों पढ़ लिया है डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे कि बजट कितने टाइप के होते हैं। आपने ये पढ़ लिया कि गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से इनकम्स होती हैं, चाहे वो रिवेन्यू रिसीट्स हों या आपकी कैपिटल रिसीट्स हों, और क्या क्या गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं जिसको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बजट। तो टाइप ऑफ बजट में बच्चे हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो गवर्नमेंट का बजट जैसे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं, वो भी एस्टिमेटेड फिस्कल ईयर के लिए, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब माना ये जाता है कि जितनी भी रिसीट्स हैं वो सारी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के बराबर हों, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये रिसीट्स जो हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स जो होने चाहिए आपकी, वो बराबर होती हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के, इक्वल होती हैं, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। ठीक है, बैलेंस्ड बजट बोल दोगे आप इसको। क्लियर। अब मान लीजिए अगर रिसीट्स जो हैं, गवर्नमेंट की इनकम जो है, रिसीट्स क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की इनकम जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, खर्चों से, तो नेचुरली गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा, तो उसे बोला जाएगा सरप्लस बजट। ठीक है, इनकम अगर ज़्यादा हो गई खर्चों से। अगर इनकम जो है, रिसीट्स जो है, वो गवर्नमेंट को लग रहा है कम है हमारे एक्सपेंडिचर से, तो उसको गवर्नमेंट बोलेगी डेफिसिट बजट। ठीक है, तो अगर बराबर हुए दोनों खर्चे और इनकम तो बैलेंस्ड, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस, और अगर इनकम कम लग रही है एक्सपेंडिचर से डेफिसिट। अब ये सब चीज़ों में ये ध्यान रखना है, ऑल आर एस्टिमेटेड, सब जो है हमारी एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में नहीं है। ये सब गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इतना मेरा खर्चा होगा, इतना मेरी इनकम होगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग, खर्चे जो हैं यानी एक्सपेंडिचर जो है, वो ज़्यादा है गवर्नमेंट के कलेक्शन से, मीन रिसीट से। कलेक्शन है आपका रिसीट्स, स्पेंडिंग है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रिसीट तो गवर्नमेंट को उसको बोला जाता है बजटरी डेफिसिट। जो वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है उसे बोला जाता है डेफिसिट। बजट को क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट। अभी जो बजटरी डेफिसिट भी है, ये भी आपका 3 तरीके का होता है, वो हम पढ़ते हैं। तो बजटरी डेफिसिट जो है, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया कि भाई हमारे जो इनकम है वो हमारे खर्चों से ज़्यादा है। ठीक है, अब उसमें भी गवर्नमेंट देखेगी भाई कौन सा वाली कमी है, मतलब मेरा रेवेन्यू डेफिसिट है मेरा, या फिस्कल डेफिसिट है, या प्राइमरी डेफिसिट है। तो गवर्नमेंट को वो भी देखना पड़ेगा कि डेफिसिट है कौन सा मेरा। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो कौन सा होता है, वो हम पढ़ते हैं। तो पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आपका वो होता है कि जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पढ़े थे इससे पहले, और रेवेन्यू हमने रिसीट्स भी पढ़ी थी। तो अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी हमारे खर्चे जो हैं रेवेन्यू वाले, वो कितने हमारे रेवेन्यू रिसीट से कितने ज़्यादा हैं। भाई डेफिसिट पढ़ रहे हैं तो ये बात तो नेचुरल है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं हमारी इनकम से, लेकिन कितने ज़्यादा हैं, हाउ मच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू रिसीट। इसलिए हमने दोनों को माइनस किया है, एक्सपेंडिचर में से रिसीट्स माइनस कर दिए, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा कि कितना पैसा हमारे लिए कम पड़ रहा है आगे वाले आने वाले साल में, कितने हमारे खर्चे इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट ओन रेवेन्यूज़ आर इनसफिशिएंट टू मीट एक्सपेंडिचर्स ऑन डे टू डे बेसिस। ये रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो हमें क्या बताता है, भाई रेवेन्यू वाले जितने भी खर्चे थे या इनकम थी, वो हमारी रिकरिंग नेचर की रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स को बता रहा था, ये तो हमने पढ़ा था। तो अब हमारा डेफिसिट है, तो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रही है बेसिकली। जैसे जो सैलरीज़ गवर्नमेंट को पे करनी थी, इंटरेस्ट पे करना था लोन्स पे, या गवर्नमेंट को पेंशन के लिए पे करना था, या मेडिकल फैसिलिटी या डिफेंस के लिए जो रेगुलर गवर्नमेंट के खर्चे हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं बजाय इनकम से। इनकम क्या क्या थी, जैसे टैक्स की, नॉन टैक्स इनकम्स, टैक्स इनकम्स, या फिर गवर्नमेंट की बाकी जो पैसा आ रहा था गवर्नमेंट के पास जो आता है, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब से। तो उससे हमें ये पता चल गया कि गवर्नमेंट के पास खर्चे ज़्यादा हैं, रेगुलर इनकम के कम हो रही है। ठीक है, अब इट इम्प्लाइज गवर्नमेंट इज़ डिससेविंग। डिससेविंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी हुआ कि गवर्नमेंट अब डिससेविंग कर रही है। डिससेविंग मीन्स कि गवर्नमेंट के पास जो ऑलरेडी जो सेव्ड अमाउंट होता है, जैसे आप लोग अपने घर में सेविंग करते हैं ना, आपके पेरेंट्स, अब मान लो आपके इस महीने खर्चा ज़्यादा हो गया,
तो क्या करेंगे पेरेंट्स, बैंक से पैसे निकाल लेंगे, जो ऑलरेडी सेव्ड मनी है उसमें से निकालेंगे। इस बार सेविंग तो हुई नहीं इस महीने, बजाय इसके पुराने मंथ से भी हमें सेविंग जो हमने करी हुई थी उसमें से निकालना पड़ा, उसी को डिससेविंग बोला जाता है। तो यूजिंग अप योर सेविंग्स, तो गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा, अपना सेव अमाउंट्स में से पैसा निकालना पड़ेगा। और गवर्नमेंट विल मेक अप डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। या गवर्नमेंट के पास दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका है कि या तो फिर गवर्नमेंट बोरो करे कहीं से, बोरो जो करती है वो हमारे कैपिटल रिसीट्स में होता है, जितनी भी बोरोइंग करी गवर्नमेंट ने बाहर से वो सब कहाँ से आता है, कैपिटल रिसीट। तो गवर्नमेंट को ये खर्चा हमारा कैपिटल रिसीट से पूरा करना पड़ेगा, जो रेवेन्यू में कम रह गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें इम्प्लीकेशंस भी पढ़ना है कि रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होता है। अब क्या होता है बच्चे, जैसे गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू डेफिसिट है, अब वो अपना डेली इनकम से डेली के खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे, तो गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीट का हेल्प ली कि भाई जो बोरो करके। अब वो बोरो करने से क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट बोरो करती है मनी तो उससे गवर्नमेंट को, क्योंकि वो रीपे भी तो करना होता है, ऐसा तो है नहीं कि जो बोरो कर लिया मनी वो अभी कभी रीपे नहीं करना। अब वो बोरो करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर हर साल एक बर्डन इकट्ठा होता रहता है। वो बर्डन लोन का भी होता है, प्लस उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा एक गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है इन चीज़ों का। अब इस सिचुएशन से अगर गवर्नमेंट को बाहर निकलना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास दो ही तरीके हैं भाई, या तो अपना खर्चा कम करो, जो आपका रेगुलर खर्चा बहुत ज़्यादा है उसे किसी तरह प्लानिंग करो कम करने की, और या फिर अपना रेवेन्यू जो है उसे इंक्रीज़ करो। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करके फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये इकोनॉमी जो है हमारी, उसके ऊपर एक लोन चढ़ता रहेगा बार बार, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट। वो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो रेवेन्यू डेफिसिट था, जिसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी। फिस्कल डेफिसिट में आपका दोनों आएंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें आपका रेवेन्यू वाला भी प्लस कैपिटल वाला भी, दोनों वाले खर्चे, और रिसीट्स में भी आपके रेवेन्यू भी प्लस कैपिटल भी, दोनों। ठीक है, तो कितना हमारा टोटल खर्चा ज़्यादा है टोटल इनकम से, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, एक्सेप्ट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर में से मैंने टोटल रिसीट माइनस कर दूँगी, आई विल गेट फिस्कल डेफिसिट। बट ये जो टोटल रिसीट्स जो होंगी, जिसमें आपकी रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों आती हैं, उसमें लेकिन अब कैपिटल रिसीट में तो आपकी बोरोइंग्स भी थी, डिसइन्वेस्टमेंट भी था, है ना, लेकिन आप बोरोइंग्स को नहीं लोगे, उनको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो तब वो वाली रिसीप्ट लिखोगे, वही वाले रेवेन्यूज़ लिखोगे इसके अंदर, इनकम्स जो विदाउट बोरोइंग है, लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, नॉन डेट वाली जो थी आपकी। ठीक है, तो टोटल रिसीट में क्या क्या आ जाएगा फिर हमारा, अगर हम देखें तो जैसे रेवेन्यू रिसीट भी तो आएगी पूरी आपकी, जितने भी आपके रेवेन्यू वाले रिसीट्स होती हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। और कैपिटल में कौन सी आएंगी, ओनली नॉन डेट रिसीप्ट्स, लाइक रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट को लोन की रिकवरी हो गई, लोन जो दिया हुआ था पहले वो कहीं से मिल गया, वो कैपिटल रिसीट की, वो एक इनकम गवर्नमेंट की आ जाएगी इसमें। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी कोई PSU जो है उसका इन्वेस्टमेंट किसी को बेच दिया, एक पार्ट उसका, या शेयर्स बेच दिए, तो गवर्नमेंट को उससे कुछ इनकम हो गया, तो वो भी इसके अंदर आएगी। तो ये वाली इनकम हम लेंगे कैपिटल रिसीट में। बोरोइंग्स भी क्योंकि कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है, बट उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अब जो हमारा अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया, बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट है उसको आप ये बोल सकते हो कि वो टोटल बोरोइंग्स है जो गवर्नमेंट को करनी पड़ रही है खर्चों को पूरा करने के लिए, जो खर्चे हमारे नॉर्मल रिसीट से पूरे नहीं हो पा रहे, तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है, वही फिस्कल डेफिसिट है। क्योंकि जो हमने टोटल रिसीट ली हैं उसमें हमने बोरोइंग्स नहीं ली हैं, तो एक तरह से जो हमारा जितनी कमी पड़ गई पैसे की, वो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारी फिस्कल डेफिसिट हो गई। तो अब क्या होता है, आप मनी को बोरो करोगे तो एक डेट ट्रैप हो जाता है। क्यों, जैसे गवर्नमेंट बोरो करेगी तो एक अमाउंट जितना लिया वो लिया, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट भी पे करोगे तो दिस इंटरेस्ट इंक्रीज विल इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि
इंटरेस्ट जो है हमारा किस में आता है, रेगुलर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, तो वो हमारा बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जाती है, लोन के ऊपर लोन जो पे करती रहती है, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। तो एक तो इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया। सेकंड, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अगर मान लो आरबीआई से बोरो करती है मनी, है ना, आरबीआई से गवर्नमेंट ने बोरो किया, उससे क्या होगा, हमारे देश में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने पैसा लिया, मनी की सप्लाई बढ़ गई, मनी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर हो गया, तो क्या होगा, हर चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी इम्प्लीकेशंस है कि अगर हमने फिस्कल डेफिसिट हमारा ज़्यादा होगा तो हमारी ये दो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। ओके, अभी लास्ट जो है आपका थर्ड जो डेफिसिट है वो है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से इस वाले को प्लीज़ आप सुनेंगे। जैसे इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पेमेंट्स ऑफ प्रीवियस बोरोइंग्स। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इस साल आपको कितना बोरो करना पड़ा, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट क्या है, इस साल आपको कितना बोरो करना पड़ा, उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट इस प्रीवियस ईयर की, क्योंकि इस साल जो आपने बोरो किया, एक तो इस साल के लिए कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए बोरो किया, उसमें से माइनस कर देंगे लास्ट ईयर का आपको कुछ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ना, जो लोन लिया होता है, तो वो कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, वो इसमें से आप माइनस कर देंगे। टोटल बोरोइंग्स बेसिकली माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स, ये बेसिकली क्या बताता है आपको, एक्सटेंट टू विच इंटरेस्ट फोर्स गवर्नमेंट टू बोरो इन करंट पीरियड। भाई जितना ज़्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना, लास्ट ईयर का इकट्ठा हो रहा है जो पे करना है, उतना ही गवर्नमेंट को बोरोइंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। ये एक तो हमें ये शो करता है प्राइमरी डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ बोरोइंग, टोटल बोरोइंग्स जो गवर्नमेंट ने करे हैं। तो इसके रिलेटेड मैं आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आपको ये तो पता है प्राइमरी डेफिसिट इज़ इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, यानी टोटल बोरोइंग फॉर दिस ईयर माइनस फिस्कल डेफिसिट इज करंट ईयर बोरोइंग्स होती हैं, माइनस ये प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप मान लो कि आपका प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट हम मान लेते हैं 100 है, आपने छोटी फिगर्स लेके चलते हैं कि 100 का आपने बोरो किया टोटल अमाउंट, इसमें से जो लास्ट ईयर की जो इंटरेस्ट पे करना है आपको 75 है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया, 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स जो 100 था वो टोटल बोरिंग हमें करी हमने इस साल, जिसमें से मैं माइनस कर देती हूँ लास्ट ईयर का इंटरेस्ट पे करने के लिए मैंने 75 पे किया। तो मेरे पास सिर्फ इस साल का जो टोटल खर्चा था बोरो में, जो मुझे इस साल की डेफिसिट के लिए पे करना था, वो सिर्फ 25 था। यानी प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो आपका इस साल के खर्चों के लिए आपको कितना बोरो करना पड़ा, दैट इज़ ओनली 25। मोस्टली तो मैंने जो सारा बोरोइंग की, जो 100 बोरोइंग की मैंने, वो लास्ट ईयर के इंटरेस्ट के लिए पे की थी, 75 बोरो किया था, ठीक है। मान लो ये इंटरेस्ट मेरा और ज़्यादा होता कि फिस्कल डेफिसिट टोटल बोरोइंग मतलब मेरी 100 है, इंटरेस्ट मेरा मान लो 95 लास्ट ईयर का, तो इसका मतलब मुझे इस 100 में से 95 तो मेरा लास्ट ईयर के इंटरेस्ट की ही पेमेंट है, सिर्फ 5 जो है इसको माइनस कर दूँ इसमें से प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि 5 मेरा इस साल का डेफिसिट है। इस साल मेरे पास इतना सा कम पड़ा था पैसा लास्ट, और लेकिन लास्ट ईयर का 95 इतना सारा इकट्ठा हो गया था, उसको पे करने के लिए मुझे इतना सारा बोरो करना पड़ा। मान लो मैं ये मान लेती हूँ कि एफडी मेरा फिस्कल डेफिसिट 100 है और इंटरेस्ट मेरा 100 है, यानी लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है वो भी 100 है और टोटल बोरोइंग भी 100 करी। तो मैंने इस साल के लिए तो कोई खर्चा मेरा है ही नहीं जिसके लिए मुझे बोरो करना पड़ा, प्राइमरी डेफिसिट इज़ 0। टोटल मैंने जो बोरोइंग करी सिर्फ इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए करी। तो इसका मतलब जितना मेरा गवर्नमेंट जो है, इसका मतलब बोलेंगे गवर्नमेंट बोरोड ओनली फॉर मीटिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर। क्लियर, यानी कि ये गवर्नमेंट को एक तरह से फोर्स करता है इंटरेस्ट। इसका मतलब ये बताता है कि जितना इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा गवर्नमेंट को उतना ही बोरो करना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना।
तो इस बार की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, सिर्फ लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट को इतना सारा बोरो करना पड़ा। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है चैप्टर। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है जो नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।